भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट आया हुआ था। ठीक। और हार्ड भी नहीं है, मतलब बीच वाला है। ठीक। मॉडरेट टाइप से आया हुआ था। साइंस का लेवल भी मॉडरेट ही है, इजी नहीं है। और मैथ में एडवांस से कुछ क्वेश्चन था। ठीक। और बाकी तो नॉर्मली क्वेश्चन था। और ठीक। आपका इधर जीके में मिक्स और करंट अफेयर भी आ रहा है। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटी का भी आया हुआ है, इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। ठीक। ओवरऑल पेपर मॉडरेट। ठीक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी पेरेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक का आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आज रात 12 बजे तक आप सभी पेरेंट्स को टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलेगा मात्र 351 रुपये में। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। तो भाई साहब आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? अटेम्प्ट तो मेरा कम ही हुआ, 83 किए हैं। उसमें से कितने सही हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? वही 90% के आसपास हो सकता है। ठीक है। कौन सा बोर्ड से फार्म भरे हैं? मेरा बोर्ड रांची है। कैटेगरी ओबीसी है। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं, बराबर बैठते हैं। इससे पहले कौन कौन सी परीक्षा में बैठे हैं और कब कब बैठे हैं? प्रीवियस तो ग्रुप डी में बैठे हुए थे। कहाँ तक पहुँच पाए थे? ग्रुप डी अभी आंसर किया हुआ है ना इसका। अच्छा अच्छा। इससे पहले ग्रुप डी में जो बैठे थे उससे पहले कोई परीक्षा में? इससे पहले बैठे हुए हैं। कौन सी परीक्षा में बैठे थे? जेई का मेंस दिए थे पिछले साल। अच्छा, जेई का प्री निकाल लिए थे। तो इस बार भी प्री निकल जाएगा आसानी से? देखिए क्या होता है। ठीक है। आज के पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा? आसान नहीं बोल सकते, पूरा पेपर ही मॉडरेट है। रीजनिंग उतना लेंदी नहीं है, रीजनिंग नॉर्मल है। ठीक। और 1-2 क्वेश्चन नंबर से इसका फंसाने वाला है। ठीक। बाकी एडवांस में वही आपका AQ से फार्मूला से आया हुआ था, XYZ का वैल्यू निकालने आया हुआ था, आपका बैलेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, और भी नॉर्मल परसेंटेज से है, डिस्काउंट से है, टाइम एंड वर्क से है। और पूरे पेपर में सबसे मुश्किल सेक्शन क्या लगा? मुश्किल तो हमको जीके ही लगा। अच्छा। हाँ। ठीक है। रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था? रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, जो आता ही है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ऑपरेशन हो गया जितना भी है, फिर सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन आया हुआ था, यही सब भरा पड़ा है। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला होगा। पजल दोनों मिला के। ठीक है। उसके अलावा कैलेंडर क्लॉक? कैलेंडर नहीं आया है। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल है, नंबर सीरीज? हाँ, उससे भरा पड़ा है। ठीक है। रीजनिंग में कोई ऐसा चैप्टर जिसकी तैयारी करके आए थे परंतु आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं, जो प्रीवियस PYQ है उसी में बेस्ड है सारा। अच्छा, लगभग सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछे गए? हाँ। ठीक है। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? मैथमेटिक्स में आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SI का एक क्वेश्चन था, डिस्काउंट का भी एक क्वेश्चन था, फिर आपका टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से आपका हाँ, रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था आपका रेक्टेंगल से था, और एक याद नहीं आ रहा। ज्योमेट्री से ना एक क्वेश्चन था ट्रायंगल का, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड आया हुआ क्वेश्चन था। अच्छा। हाँ। ट्रिगोनोमेट्री से एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। अच्छा। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चैप्टर जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? एडवांस से बहुत कम पूछा जा रहा है। मेनली आपका 30 का क्वेश्चन है ना, उसमें 4-5 क्वेश्चन एडवांस का है। अच्छा। मेनली आपका अर्थमेटिक ही आ रहा है। ठीक है। फिर आपका डिजिबिलिटी रूल से आया है, 7 से आया हुआ है। यही सब है। नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल आया है। डिविजिबिलिटी रूल से। हाँ। नंबर सीरीज तो रीजनिंग का होगा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम एंड वर्क आया हुआ था एक क्वेश्चन। ठीक है। उसके अलावा जनरल साइंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साइंस एक मॉडरेट ही आया हुआ था, जितना मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे उसमें हमको नॉर्मल लगा था, बट उसके हिसाब से ये पैटर्न थोड़ा सा मॉडरेट लगा हमको आज का शिफ्ट में। बट कल का शिफ्ट आपका देखे थे, उसमें रिव्यू था कि इजी शिफ्ट था। ठीक है। उसके हिसाब से आज मॉडरेट है। अच्छा। ठीक है। मॉक टेस्ट से कुछ फ़ायदा हुआ? मॉक टेस्ट तो बराबर लगाते हैं टेक्स्ट बुक का। कुछ फ़ायदा हुआ? इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन ही रहता है हर बार। मॉक टेस्ट में आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? एवरेज मेरा 75-70 इस तरह से रहता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ और कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए? मेरा नाम आशीष है, हम धनबाद के ही हैं। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, सेंटर बहुत बढ़िया। जिनका अब तक सबसे बेस्ट सेंटर ये है। जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज देंगे? उसके लिए कुछ नहीं, मैथ रीजनिंग आपका PYQ बेस्ड आ रहा है। जीके में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें कभी करंट अफेयर पूछता था, अब मिक्स पूछने लगा है।
और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इशू हल्का फुल्का हो रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन मिक्स आ रहा है, तो इसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो कल का मतलब आपने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का रिव्यू देखा था? फर्स्ट का शिफ्ट मैंने देखा था, सेकंड और थर्ड नहीं देखा था? फर्स्ट का इजी आया हुआ था, जैसे लड़का बता रहे थे। अच्छा, हाँ, साइंस इजी बोल रहे थे, तो साइंस इसके हाथ से हार्ड लगा जी। ठीक है। तो साइंस में 3 सब्जेक्ट है आप लोग का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आज के पेपर में क्या लगा, तीनों का इक्वल वेटेज था या किसी एक सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज था? इक्वल ही होगा, सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अलग है, लेकिन हाँ अंदर का क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। और जीके जीएस में स्टैटिक का पोर्शन वेटेज ज़्यादा है या करंट का? स्टैटिक ना के बराबर है, करंट 2-3 मिला होगा, और आपका इकोनॉमी से 3-4 क्वेश्चन था। अच्छा, पॉलिटी से शायद 1 क्वेश्चन, हाँ पॉलिटी से 1 क्वेश्चन था, हिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन था, खेड़ा सत्याग्रह वाला। पॉलिटी से आपका राज्यसभा लोकसभा क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से आपका वेल्थ थ्योरी वाला क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन था आपका। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप आराम से पढ़ के आराम से एग्जाम दीजिए और स्कोर डालिए। क्या लगता है बाकी बचे हुए जो शिफ्ट है उसमें आज का आपका जो पेपर का लेवल था, इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इससे आसान हो सकता है, इससे टफ हो सकता है? लेवल उतना भी हार्ड नहीं, मॉडरेट है, इसी तरह का रहेगा पेपर तो सही है। हाँ, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपके चैनल से बहुत कुछ फायदा होता है, इसलिए अच्छा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग स्टडी पर पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? इंटरव्यू पहली बार है, लेकिन इसका हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, आज से नहीं। अब हर साल वैकेंसी आने लगी है, ये आप लोग के लिए अच्छा चीज़ है कि बुरा चीज़ है? ये अच्छी चीज़ है। पहले तो रेलवे 18 का 22 में एग्जाम ली, अब डायरेक्ट आपका अभी तो फुर्सत ही नहीं दे रही है। हाँ। अभी इसके बाद फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, फिर एनटीपीसी इजी वाला हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू सर। दोस्तों टेक्स्ट बुक पर डिस्काउंट कोड है उमंग 10।